गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सबके कंपोनेंट्स फॉर्म में यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। और कह रहा है कि बताइए कि वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कह रहा है कि एबीसी बताइए कि एबीसी जो है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि ए का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से डिनोट किया है, वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी से डिनोट किया है, वेक्टर सी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर सी से डिनोट किया है। तो ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट मान लिया कि बी है और एक पॉइंट यहाँ पर है कोई सी। ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया। मान लिया कोई ओरिजिन है यहाँ पर कोई एक ओरिजिन है, ऐसे मान लिया कि ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से हमने इसको कनेक्ट किया तो ये ओए वेक्टर हो गया, एक अपोजिशन वेक्टर निकला। और बी को कनेक्ट किया और मान लिया कि ये सी है, तो सी को भी कनेक्ट करेंगे इससे ओरिजिन से, ऐसे करके। तो ये ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर ओए हो गए, ओबी हो गए, ओसी हो गए। तो ऐसा करते हैं, ये ओरिजिन से कनेक्ट करने के बाद हम एक AB वेक्टर या AB बना दिया, AB के बाद ये BC बना दिया और एक ट्रायंगल खींचा, ऐसे करके ट्रायंगल खींचा, इस तरीके से ट्रायंगल खींचा, मतलब ABC एक ट्रायंगल है और सबको ओरिजिन से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये आप लेट OB का ओरिजिन, हमने मान लिया कि भाई पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है तो हमने ओरिजिन मान लिया कि O के रेस्पेक्ट में पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA होगा, B का पोजीशन वेक्टर OB होगा। और इसी वेक्टर को डिनोट किया गया है वेक्टर A से, वेक्टर B, इस वेक्टर C से। तो O be the origin, then तब अब हम आराम से यहां पर बता सकते हैं कि हमारा जो A का पोजीशन वेक्टर क्या है, OA। तो हम यहां पर OA वेक्टर और OA वेक्टर मतलब O का पोजीशन वेक्टर OA है और OA को डिनोट किससे किया है, वेक्टर A से। तो ऐसा करते हैं, हम वेक्टर A लिख लेते हैं। अब OA वेक्टर, अब इसी तरीके से यहां पर इसको लिख देते हैं। OA वेक्टर क्या दिया, A दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। अब उसके बाद OB, B का पोजीशन वेक्टर OB है, OB को लिख लेते हैं। और OB वेक्टर और OB को किससे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर V से। तो इसको वेक्टर V लिख देते हैं यहां पर। और ये किसका कंपोनेंट फॉर्म है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। उसके बाद अगर हम पॉइंट C को ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो OC का पोजीशन वेक्टर OC होगा। ये हम लोग कई बार ऐसा कर चुके हैं, ये सब आपकी समझ में आ रहा होगा, काफी प्रॉब्लम सॉल्व करके 17 तक पहुंचे हैं। तो OC को कहा है वेक्टर C से रिप्रेजेंट किया, वेक्टर C से। तो वेक्टर C से जब रिप्रेजेंट किया तो वेक्टर C क्या मिला, यहां पर i कैप, ये कंपोनेंट फॉर्म इसका है 3j कैप और उसके बाद माइनस 5k कैप। अब एक काम ये करते हैं, अब हमें जो AB लाइन है इसको वेक्टर, मतलब मान लिया कि AB एक वेक्टर है। अब A का पोजीशन वेक्टर OA था, अब मान लिया कि A डिस्प्लेस्ड हो गया B पर, तो OB, तो ये OA और OB, तो ये AB कैसे निकलेगा, OB माइनस OA। तो अब हम यहां पर निकालेंगे AB वेक्टर, AB वेक्टर निकालेंगे, AB वेक्टर निकलेगा A B पर गया तो OB माइनस वेक्टर OB माइनस OA वेक्टर। अब ये OB वेक्टर हमारे पास है, इसको वेक्टर V से डिनोट किया गया है, तो इसको लिख लेंगे। चलिए OB लिखते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नेगेटिव लग गया है, याद रखिएगा आगे नेगेटिव है।
उसके बाद हमें ओ ए वेक्टर लिखना है, ये इस वेक्टर में लिखना है, तो आगे नेगेटिव है, साइन सबका चेंज हो जाएगा। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस आई कैप आएगा, माइनस आई कैप, और j यहां है, ये j है, सब्ट्रैक्ट हो गया तो प्लस 3j कैप, उसके बाद ये k है, ये हो गया प्लस 5k कैप, प्लस 5k कैप। चलिए अब BC को देख लेते हैं। ये तो BC वेक्टर, अब मान लिया कि BC पर गया तो OC माइनस OB, तो अब हमें क्या बताना है, BC वेक्टर बताना है, वेक्टर BC। तो वेक्टर BC के लिए हमें वेक्टर OC में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वेक्टर OB को। चलिए OC वेक्टर देखिए, ये है OC वेक्टर, I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, आगे नेगेटिव लग गया। अब हमें OB वेक्टर लिखना है, ये OB वेक्टर है, तो ये हो गया 2i कैप, साइन सबका चेंज होगा, ये प्लस j कैप हो जाएगा, और ये भी माइनस k कैप हो जाएगा। और अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी माइनस आई कैप आएगा, माइनस आई कैप, उसके बाद ये देखिए ये 3 है और ये j है, एक प्लस एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप, ये हो गया 5 यानी 6k कैप, 6k कैप। अब एक वेक्टर, अब हम लोग देखिए थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है हमें, यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी फॉलो करना चाहिए। तो ये वेक्टर AB में वेक्टर BC को जब ऐड करें तो वेक्टर क्या मिलेगा, AC, तो AC निकालेंगे, यहां पर वेक्टर AC निकालना है हमें, AC, तो AC, क्योंकि वेक्टर AB वेक्टर BC, तो वेक्टर क्या होगा, AC होगा। अगर वेक्टर A में वेक्टर B को ऐड करेंगे तो वेक्टर AC निकलेगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स से हमें AC निकालना पड़ेगा, ना कि आप CA निकाल दीजिए। तो AC वेक्टर निकालने के लिए भाई A अगर C पर डिस्प्लेस्ड हुआ है तो हम OC में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। एक मिनट देखिए, रुको, नीचे दिख रहा है आपको, काफी नीचे चले गए हैं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं और OC लिखते हैं। OC कहाँ है, ये OC वेक्टर हमारा, ये OC है, यानी I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप नेगेटिव। अब OA लिखते हैं, OA वेक्टर ये है, तो आगे नेगेटिव लग गया, 3i कैप, उसके बाद ये प्लस का हो जाएगा 4j कैप, इसके बाद ये भी प्लस का हो जाएगा 4k कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं, i और ये i है तो माइनस 2i कैप, ये हो गया j और ये हो गया j, तो प्लस j कैप, प्लस j कैप। अब k को देख लेते हैं, ये k है और ये माइनस k कैप, ये। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया, यानी क्या मिल गया, AB वेक्टर मिल गया, BC वेक्टर मिल गया और AC वेक्टर मिल गया। अब हमें वर्टिसेस प्रूफ करना है, तो वर्टिसेस प्रूफ करने के लिए हम AB का लेंथ निकाल लेते हैं। वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो AB का लेंथ पता चल जाएगा, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो BC की लेंथ पता चल जाएगी, और AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें AC पता चल जाएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर डिफाइंड होता है तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अब हमें सारा वेक्टर्स पता चल चुका है, AB वेक्टर पता चल चुका है, तो वेक्टर AB पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें साइड AB पता चल जाएगी। तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, ऊपर के रेस्ट करके हम आगे बताते हैं आपको। हाँ स्टूडेंट्स, इसका काम खत्म था, हमने इसको इरेज कर दिया। अब हमारे पास देखिए वेक्टर AB पता है, तो AB साइड की लेंथ क्या होगी, AB साइड निकालने के लिए हमें वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, और वेक्टर हमारे पास तो है AB वेक्टर ये ही है ना,
तो स्केलर कंपोनेंट जो है उनका स्क्वायर करेंगे तो i का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1 + 9 + 25, तो ये हो गया 35 √30, ये 5 हो गया। ठीक, अब हमें पता चल गया, ए बी साइड पता चल गया। अब हमें बीसी निकालना है, बीसी। तो बीसी साइड निकालेंगे, वेक्टर बीसी का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बीसी साइड के बीसी की लेंथ पता चल जाएगी। तो बीसी कहाँ, ये बीसी है ये। तो माइनस फार्मूला है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का, -1 का स्क्वायर प्लस फिर आगे -2 का स्क्वायर, फिर आगे क्या है 6 है, -6 का स्क्वायर, और आगे इसको तो 1 + 4 + 36 41 आया। चलिए अब AC निकाल लेते हैं। AC तो साइड AC की लेंथ कितनी है, यानी AC का हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला तो है हमारे पास, AC का ये है। तो यहां -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1, तो ये हो गया 5√6। तो अब देखते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम यहां पे डिफाइन होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 35, सबसे बड़ी साइड है 41, और इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 6। अब इसमें ऐड कर रहे हैं तो देखिए 41 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना, यहां पर ये कहेंगे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो क्लियर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर डिफाइन होता है। तो ये क्या है, ये एक ABC जो है एक राइट एंगल के ही वर्टिसेस हैं। तो क्योंकि AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर। दरअसल ये डायग्राम तो एक रफ फिगर है, हमने आपको क्या बनाया, एक रफ फिगर बनाया हुआ है। तो रफ फिगर की वजह से आपको ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है AC। तो अगर ये सही माने में अगर देखा जाए तो ये B यहां पर होगा, B पॉइंट यहां होना चाहिए और C पॉइंट यहां पर होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। तो हालांकि पाइथागोरस थ्योरम से यहां डिफाइन हो जाता है, क्योंकि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां लिख देंगे हेंस वर्ड पॉइंट ABC points A, B, C are the vertices of a right angle triangle. A right angle triangle. देखिए ये फिगर पर आप ना जाइएगा, फिगर एक रफ फिगर था। ठीक है, इस फिगर से हमें कोई लेना देना नहीं, पर एक रफ फिगर हमने बनाया था। अब रफ फिगर में तो इस तरीके से ये हमें पता चला। तो आप फिगर पर मत जाइए, फिगर क्योंकि एक रफ फिगर है, थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर समझाने के लिए रफ में आप इसको करना है, और बाकी आपको सब पूरा ऐसे लेकर चलना है यहाँ पर। तो यहां पर हमने दिखा दिया कि जो वेक्टर्स हैं वो जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है और ABC जो पॉइंट है वो सब एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद देख लेंगे। थैंक यू।